हेलो यूट्यूब। सो न्यूज़ मिल रही होगी आपको जिम्स के रिगार्डिंग, ओपन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कौन सी स्टेट में हो गया कौन से स्टेट में नहीं हो रहा। देखो, जहाँ तक राजस्थान की बात करें तो चांसेस हैं फर्स्ट को जुलाई को ओपन होने के। अब ओपन होने के बाद आप कैसे क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आपको, ज़रूरी है बिल्कुल आपकी सेफ्टी के लिए, आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी सेफ्टी के लिए। क्या वर्कआउट करोगे, कैसे वर्कआउट करोगे, ये सब बहुत ज़रूरी है चीज़ देखना। अगर इन चीज़ों पर ध्यान दोगे तो ही इंजरी से बच पाओगे और तो ही अपने आप को बचा पाओगे। और वो सब क्या है, उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना तो ही समझ में आ पाएगा आपको। हे, वेलकम बैक। सो जैसे गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आई थी स्टार्टिंग में अनलॉक के टाइम पे कि फेज़ 3 में जिम्स एंड मेट्रो ये सब कुछ साथ में खुलेंगे। तो जुलाई फर्स्ट की आप लोग न्यूज़ सुन रहे होंगे काफ़ी टाइम से, मतलब लास्ट 1 वीक से, कि जुलाई फर्स्ट को जहाँ तक है कि जिम्स खुल जाएंगे इंडिया के अंदर। बट महाराष्ट्र में तो कल से होने वाले हैं स्टार्ट, मतलब मंडे से कल से सारे जिम खुल जाएंगे ऑलमोस्ट पूरे महाराष्ट्र के अंदर। क्योंकि वहाँ पे कई सेलिब्रिटीज़ बड़े बड़े जिम जो हैं इंडिया के वो ज़्यादातर वहीं पे हैं। तो कि कोई इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, कोई है जो स्पोर्ट्स में है जिसका पैशन ही है, कोई एथलीट है, तो ज़्यादातर बड़े जिम जो हैं वो दिल्ली मुंबई में है। तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में जिम खोलने का जो डिसीजन है वो ले लिया है। तो महाराष्ट्र में तो ये है कि चलो जिम खुल गए अब। एंड दूसरी चीज़ ये है कि हम हमारे जो राजस्थान है इसमें क्या है, मतलब इसके चांसेस क्या हैं, खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे। देखो, जहाँ तक है राजस्थान में भी 1 जुलाई को तो खुलने के 90 to 95% चांस है कि राजस्थान के अंदर भी 1 तारीख से खुल जाएंगे। अगर नहीं होता है देन 5-6%, अगर नहीं होता है देन 8 जुलाई को तो खुलना ही चाहिए। और जैसा कि आपने शायद देखा होगा न्यूज़ पे कि छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल में 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे लॉकडाउन बढ़ा दिया गया सरकार ने, राज्य सरकार ने 31 जुलाई के लिए। तो उनके भी मैंने भी कई ऐसे पोस्ट देखे थे इंस्टाग्राम पे, जो मतलब वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं कुछ ऐसे बंदे, जो कह रहे थे कि उनके ये वाले जून के महीने के एंड में जिम खुल जाएंगे। बट वहाँ लॉकडाउन बढ़ चुका है तो वो 1 महीने के लिए और एक्सटेंड हो गया उनका जिम का खुलना छत्तीसगढ़ में और वेस्ट बंगाल में। तो राजस्थान का केस कुछ थोड़ा सही है, मतलब रिकवरी के चांस में बाकी स्टेटों से। तो यहाँ पे चांस थोड़े ज़्यादा हैं कि 90 to 95% है कि आपके 1 जुलाई तक जिम खुल जाने चाहिए। तो खुलने के बाद आप क्या प्रिकॉशन लेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के पहले का टाइम और अब क्या लॉकडाउन के बाद का टाइम, वर्कआउट करना पहले के में और अब में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा। तो वही सब चीज़ है कि मतलब कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि आप अपना फेस टॉवल और अपनी वाटर बॉटल अपने साथ लेके चलो, अपनी खुद की लेके जाओ, किसी की यूज़ मत करो जिम में जाके। आपने देखा होगा कई जिम्स के अंदर क्या है, जहाँ कैम्फर लगा होता है, एक सेपरेट जो मतलब होता है पानी के लिए, एंड जो वाटर कूलर होता है वहाँ पर एक सिंगल ग्लास होता है जिसको जिम का हर मेंबर यूज़ करता है। उससे कितनों के हार्ट टच होते हैं, क्या होता है, तो उसमें इन्फेक्शन फैलने का कुछ ज़्यादा खतरा रहता है। तो वो चीज़ नहीं करनी बिल्कुल भी। आपकी सेफ्टी, आसपास के जो बंदे हैं उनकी सेफ्टी, उनका सबका ध्यान रखना है। तो अपनी चीज़ें, वाटर बॉटल है, फेस टॉवल है, साफ़ हुआ हमेशा अपने साथ लेके चलना। सेकंड थिंग जो आती है वो होती है कि डिस्टेंस योर सेल्फ, की मतलब अपने आप को थोड़ा सा किसी से टच मत होने दो। ठीक है, अगर वो हो रहा है तो उसको टोक दो, इसमें शर्माओ मत कि यार वो क्या सोचेगा। ये टाइम ऐसा है कि मतलब किसी के सोचने या ना सोचने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सेफ्टी के ऊपर बात आ रही है तो आप उसको बिंदास बोल सकते हो। और आप भी थोड़ा मतलब बच के चलो। फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग ये तो मस्ट है ही। ठीक है, अगर आप जिम में भी वर्कआउट कर रहे हो तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, 1 मीटर से 2 मीटर का, वो भी काफ़ी है आपके लिए। देन इसमें चीज़ आती है कि आप, कई लोग आप जानते होंगे या खुद भी ऐसा कुछ फॉलो करते होंगे कि आप जिम में जाते हो, उसके बाद आप सोचते हो कि आज क्या लगाऊं, मतलब आज कौन सा बॉडी पार्ट हिट करूं, या आपका जो पार्टनर होता है आप उस पर डिपेंड रहते हो। वहाँ आप जाके प्लान बनाते हो, जिम में एंट्री करने के बाद 10-15 मिनट बैठोगे, ठीक है, टाइम पास करोगे, यहाँ की बात करोगे, वहाँ की बात करोगे, फिर आप सोचोगे कि चलो क्या लगाते हैं, चेस्ट लगाएं या फिर बैक लगाएं। फिर उसको आप सोचोगे कि कितने सेट मारें, क्या क्या कितनी देर के लिए करेंगे, कौन कौन सी एक्सरसाइज करेंगे। इन सब चीज़ का टाइम नहीं है अब। ठीक है, अपना जो वर्कआउट का लेवल है, जो वर्कआउट की इंटेंसिटी है, उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करो। घर से निकलते हो, घर से निकलने से पहले अपना वर्कआउट प्लान है उसको बना के चलो कि आज ये लगाना है, इतने सेट लगाने हैं, इतने रैप लगाने हैं और इतने टाइम में मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 30 मिनट है, 45 मिनट है या फिर 1 घंटा है तो 1 घंटा है तो 1 घंटे के बाद आप वहाँ से निकल जाओ। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है फालतू में आके टाइम पास करने की, वर्कआउट करने के बाद टाइम पास करने की, वहाँ बैठने की।
कोई मतलब नहीं है, अपनी भी सेफ्टी का ध्यान रखो और आसपास के जो लोग हैं उनकी भी सेफ्टी का ध्यान रखो। देन इसमें चौथी चीज़ आती है कि अगर आपको कोई सिम्टम है, फ्लू वगैरह, शॉर्ट ब्रीथनेस एंड बुखार, खांसी, जुकाम वगैरह ऐसा कुछ आपको लग रहा है, आपको फील हो रहा है, तो आप जिम मत जाओ उस टाइम के लिए। वो पहले की बात अलग थी, जब कोविड-19 नहीं था कि आपको ऐसी चीज़ें होती थी तो आप दवाई खा के ठीक हो जाते थे और किसी और को फैलने का खतरा नहीं होता था। बट अब ये चीज़ ऐसी है, अगर आपको हल्का सा भी कुछ ऐसा लगता है ना, कोई ऐसा सिम्टम दिखता है, तो प्लीज़ कृपया करके आप जिम मत जाओ, वरना आपके चक्कर में कोई दूसरा बंदा लपेटे में आ जाएगा, तो उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। पहले ठीक हो जाओ। इतने टाइम गैप ले लिया, 3 महीने का, 3.5 महीने का, कुछ टाइम और सही, जब पूरी तरह प्रॉपर आपको लगे कि फील हो अंदर से कि हाँ ठीक है अब मैं जा सकता हूँ, तो ही आप जाओ। वरना किसी और को डाल दोगे इन्फेक्शन में, वो किसी और को कर देगा, वो किसी और को कर देगा, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो अपना सबका ध्यान रखो, अपना भी और आसपास के लोगों का भी। देन आती है इसके अंदर 5वीं चीज़, 5th पॉइंट ये बनता है कि अपने माइंडसेट को रीसेट करो। ऐसा नहीं कि आपने 3.5 महीने पहले, जब आप लॉकडाउन के पहले जिम जा रहे थे, आपने फॉर एग्जांपल 150 kg की डेड लिफ्ट मारी थी या 150 kg की स्क्वाट मारी थी, आप लॉकडाउन के बाद जाकर सीधा उसी वेट पे हमला कर दो कि मैं तो 150 की मारूंगा, 150 की स्क्वाट मारूंगा, 150 की डेड लिफ्ट मारूंगा। ये वो टाइम नहीं है आपकी स्ट्रेंथ चेक करने का, 1 रैप मैक्स करने का टाइम ये भी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ टाइम दो अपनी बॉडी को, उसको अडेप्ट करने के लिए, उस चीज़ को अडेप्ट करने के लिए। यही नहीं कि आपने जिम खोलने के साथ ही 1 हफ्ते 2 हफ्ते में अपना 1 RM चेक करना स्टार्ट कर दिया, कुछ नहीं होगा, उससे इंजरीज होंगी और आपने आपको लेके बैठ जाओ घर में। तो स्लोली वेट को ऐड करो, ठीक है, एंड देन अपनी स्ट्रेंथ चेक करो कुछ टाइम के बाद। जस्ट जिम खुलने के बाद ही ये सब काम मत करना कि 1 रैप चेक करनी है स्क्वाट्स में, डेड लिफ्ट में, बेंच प्रेस में, वो टाइम में भी बिल्कुल भी नहीं है। इंजरीज लेके बैठ जाओगे और कोई फ़ायदा नहीं है। जो इतना एक्साइटमेंट हो रहा था ना कि जिम जाऊँगा, वो सब धरा का धरा रह जाएगा आप कहीं पर ही। एंड दूसरी चीज़ ये है कि डेड लिफ्ट मतलब किसी को दिखाने के लिए, इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, ये नहीं कि आपको 150 kg की डेड लिफ्ट मारनी थी या 200 kg की डेड लिफ्ट मारनी है, मेरे को डालनी है इंस्टाग्राम पे, वो टाइम अभी नहीं है। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप कर सकते हो, किसी को दिखाने के लिए कर सकते हो, बट वो रियलिटी में देखा जाए तो वो सही है ही नहीं इस टाइम पे, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी थोड़ी बहुत मसल है, वो जो लॉस कर चुके हो, उसको रिकवर करने में, उसको दोबारा से कम बैक करने में टाइम लगेगा। तो अपनी बॉडी को भी टाइम दो ताकि वो उस चीज़ को अडेप्ट कर सके। और जो लास्ट चीज़ जो इसमें आती है वो ये है कि मतलब यही नहीं कि बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो मतलब लॉकडाउन में खा पी के मतलब काफ़ी फैट इंक्रीज़ कर लिया होगा उन्होंने, ठीक है, क्योंकि ये टाइम ऐसा था, चलो ठीक है करना भी चाहिए यार, एक मतलब बॉडी को रेस्ट भी देना चाहिए था वर्कआउट से। वो अच्छा खासा बॉडी को रेस्ट मिल गया 3 महीने का, डिटॉक्सीफाई हो गई बॉडी आपकी, सब कुछ हो गया। अब आप जिम जाओगे तो ये नहीं कि उस फैट को कम करने के लिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे जिम में गए, जाते कार्डियो मशीन पर लग गए और मतलब ना तो दूसरों को आप करने दे रहे हो और मतलब खुद भी लगे पड़े हो 2-2 3-3 घंटे से। वो सब चीज़ें मत करना अभी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो चीज़ ठीक भी नहीं है। एक तो मशीन है कार्डियो, ठीक है, उस पर कई बंदों के हाथ लगते हैं, ठीक है, एंड फिर बात आती है कि आप इतना कार्डियो करोगे तो वही है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और फ़ायदा भी कुछ नहीं है उस चीज़ का। पहले स्ट्रेंथ गेन करो, अपनी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए वेट ट्रेनिंग करो, वेट ट्रेनिंग के साथ साथ कार्डियो करो तो थोड़ा बेनिफिशियल है। जस्ट केवल कार्डियो पर ध्यान दोगे एक्साइटमेंट में आके कि मुझे फ़ैट कम करना है, मैंने फ़ैट बढ़ा लिया, तो उसका 0 रिजल्ट आएगा, 0। और इंजरीज लेके बैठ जाओगे, अंदर से जो हेल्थ है, सेल्फ स्टीम जो है, वो सब कुछ लो हो जाएगा। तो कार्डियो करो, बट इतना नहीं कि एक्साइटमेंट में आके कि यार मेरे को तो बस अब अगले जिम खुलने के 1 हफ्ते के अंदर ही मतलब रिकवर करना है जो मैं पहले था। वो पॉसिबल नहीं है। पहले अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने की कोशिश करो, जो पहले आपकी स्ट्रेंथ थी उसको रिकवर करो, उसको लेकर आओ उस लेवल पे जो आपके लास्ट टाइम पे थी। उसके साथ कार्डियो ऐड करो ताकि और लोग भी कर सके और आप भी हेल्दी रहो। सो ये मेरे 6-7 पॉइंट थे। आई होप आपको समझ आया होगा। इससे कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी कोविड-19 चल रहा है। ऐसा नहीं कि अगर जिम्स खुल गए, सब चीज़ खुल गई तो वो ख़त्म हो चुका है। जस्ट इकोनॉमी को रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने खोल दिया है, बट हमारी सेफ्टी और आसपास वालों की सेफ्टी हमारे हाथ में है। एंड मैं जानता हूँ कि जिम्स खुलने के बाद भी कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो जिम में नहीं आएंगे, ठीक है, वो अपनी अपनी चॉइस है। उनको ऐसा लगता है कि वो नहीं जाना चाहते, उनके लिए ठीक नहीं है अभी हेल्थ राइटीज़ के लिए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आ रहे हैं वो पूरा प्रिकॉशंस के साथ, पूरा वर्कआउट प्लान के साथ, और इंटेंसिटी वर्कआउट की थोड़ी कम रखो, इसके साथ आप वर्कआउट करो लॉकडाउन के बाद में। थैंक यू सो मच।